हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। 5 मिनट की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 5 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको ब्लाउज सिलाई के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपने यूट्यूब पर हजारों वीडियोस देखे होंगे, लेकिन किसी से भी आपकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आ पा रही है। तो आज के ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे सिलाई में। जिन लोगों की भी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट नहीं आ पाती है, वो सोचते हैं कि वो कभी भी परफेक्ट तरीके से ब्लाउज नहीं बना पाएंगे, या फिर उन्हें लगता है कि हम ब्लाउज बनाना सीख ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और सबसे जरूरी बात कि आपको एक ही मेथड को फॉलो करना है। हजारों वीडियोस नहीं देखनी है। उससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारी मेथड ट्राई करने की वजह से जो आपकी फिटिंग है वही परफेक्ट नहीं आ पाती है। तो एक तरीका लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो जो ब्लाउज की फिटिंग है वो 100% परफेक्ट ही आएगी। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला की, कि ऐसे कौन से फॉर्मूला है जिन्हें हम फॉलो करें जिससे कि हमारे ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आ जाए। तो आपको सभी फॉर्मूला को मिक्स नहीं करना है। आप दूसरी वीडियोस भी देख रहे हैं, मेरे वीडियोस भी देख रहे हो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको शोल्डर और आर्म होल दोनों का फॉर्मूला बताया हुआ है, तो आपको उन्हीं फॉर्मूला को फॉलो करना है, जिससे जो आपकी फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और ऐसी मेथड देख के चलिए आप जो आपके लिए टाइम सेविंग भी रहे। बहुत सी मेथड जो रहती है ब्लाउज कटिंग की वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनमें हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है। तो आप ऐसी मेथड लीजिए जो आपके लिए टाइम सेविंग भी रहे और जिससे जो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो भी परफेक्ट आए। और दूसरी चीज हमारी कौन सी रहेगी? बॉडी मेजरमेंट। जो आपने मेजरमेंट लिया हुआ है वो आपका सही है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। इससे आपके ब्लाउज की जो फिटिंग रहती है पूरी आपके मेजरमेंट पर ही डिपेंड करती है। बॉडी से अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, उससे जो आपकी फिटिंग रहेगी वो एकदम प्रॉपर आएगी। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम बॉडी से ही मेजरमेंट लें। नाप के ब्लाउज से हम ज्यादातर ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो एक एक मेजरमेंट आप ले रहे हो वो अच्छे तरीके से लो। बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और नाप के ब्लाउज से किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है उसका वीडियो भी अपलोड है, तो दोनों को आपको अच्छे से देख लेना है। जब आप बॉडी से मेजरमेंट लो ना, तो जहां तक हो आपको अपर बस्ट और फुल बस्ट इन दोनों का मेजरमेंट तो आपको बॉडी से ही ले लेना है। अगर ये दो मेजरमेंट आपको परफेक्ट मिल गए ना, तो जो आपके पूरे ब्लाउज की फिटिंग है वो परफेक्ट ही आएगी। तीसरा बात करते हैं हम हमारे आर्म होल की, कि आर्म होल की कटिंग किस तरह से करनी होती है। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है। इसी के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। यहाँ से गहराई का निशान कितने इंच पे लगता है वो आपको इसमें देख लेना है। अगर आप इसे कम या ज्यादा इंच पे लगाते हो तो हमारे आर्म होल की फिटिंग बिगड़ जाती है। अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 40 है, तो यहाँ से जो आर्म होल गहराई का निशान है वो मेरा 1.25 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच नहीं लेना है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कटिंग करते टाइम, कि चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको इस निशान को लगाना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जब गोलाई देते हैं तो इसको डायरेक्ट इस तरह से दे देते हैं, इतना ज्यादा फैलाते हुए, जिससे कि आधे से ज्यादा शोल्डर तो यहीं कवर हो जाता है। इससे जो आपके बैक पार्ट के आर्महोल की फिटिंग रहती है ना, पूरी बिगड़ जाती है। हमारा 1.25 इंच यहाँ पे आया है ना, तो आप जितना कम स्पेस ले सको गोलाई देते टाइम उतना कम कपड़ा आपको लेना है। इससे जो आपका झोल आने का प्रॉब्लम रहेगा बैक पार्ट में वो नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरह से जब मैं गोलाई लूंगी तो गोलाई में मेरा जितना कम कपड़ा आएगा उतना अच्छा रहेगा, इस तरह से। और आर्म होल को हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन करते ही हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रंट आर्म होल की। तो फ्रंट के लिए अब जो मेरा गहराई का निशान है वो 1 इंच पे लगेगा, इस तरह से। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट यहाँ से गोलाई दे देते हैं, और बस यहाँ पे उनका गैप आता है 0.25 इंच का या 1/2 इंच का। इससे क्या रहता है, फ्रंट पार्ट के जो आपके आर्म होल की फिटिंग रहती है वो पूरी बिगड़ जाती है। यहाँ पे आपने बैक का आर्म होल की गोलाई दी इस तरह से, फ्रंट पार्ट में आपने सिर्फ इतना गैप रखा और उसको गोलाई देते हुए कट कर दिया। इससे आपके जो फ्रंट आर्म होल का क्रीज रहेगा वो खत्म होगा ही नहीं। यहाँ पे आपको बहुत सारे झोल की प्रॉब्लम आएगी। हमारा जो फ्रंट आर्म होल रहता है वो बैक आर्म होल से थोड़ा छोटा रहता है। चेस्ट हैवी होने की वजह से फ्रंट में जो झोल का प्रॉब्लम रहता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप इस तरह से मार्किंग करोगे तो जो आपके झोल की प्रॉब्लम है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। मेरे बताए मेथड से आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आर्म होल का क्रीज खत्म करना होता है। और अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करें कि हमारे फ्रंट आर्म होल में आने वाली झोल की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जो आपका फ्रंट आर्म होल रहेगा वो आपके बैक पार्ट के आर्म होल से छोटा रहता है, ये आपको कोई भी नहीं बताता है। इससे जो आपकी ब्लाउज की फिटिंग रहती है वो पूरी बिगड़ जाती है। आपने भी मेरा पहले वाला मेथड ये वाला ट्राई किया होगा, जिसमें सिर्फ आप हल्की सी गहराई देके डायरेक्ट कट करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उतनी ही आपको झोल की प्रॉब्लम आ रही होगी, क्रीज आ रहे होंगे। लेकिन एक बार इस मेथड को ट्राई कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रंट आर्म होल की फिटिंग कितनी परफेक्ट आती है। चौथी चीज हमारी क्या रहेगी? फुल बस्ट और अपर बस्ट। फुल बस्ट और अपर बस्ट का यूज करते हुए हम किस तरह से फिटिंग डालें।
आजकल जो हमारी मेन प्रॉब्लम बॉडी मेजरमेंट में क्या आ रही है कि लोगों का अपर बस्ट और फुल बस्ट में बहुत ज्यादा केप आ रहा है। कोई भी इस टॉपिक को आपको क्लियर नहीं करेगा, डायरेक्ट फिटिंग डालना बता देते हैं, लेकिन अगर फुल बस्ट और अपर बस्ट ही बराबर नहीं है तो जो हमारी फिटिंग है वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी। कमेंट में भी मैंने बहुत सारे लोगों के मेजरमेंट पढ़े हैं, उनके मेजरमेंट में भी यही प्रॉब्लम है कि अपर बस्ट और फुल बस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज है वो अभी 40 है, ये मेरा फुल बस्ट हो गया। अब मान लेते हैं मेरा अपर बस्ट 35 इंच का है, तो 35 को डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 8.75 इंच पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप जा रहा है मेरे फुल बस्ट और अपर बस्ट में। अगर मैं 40 के हिसाब से यहाँ पे फिटिंग डालती हूँ ना, तो यहाँ पे इतना सारा मेरा बलून आएगा और जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी। कस्टमर को लगेगा कि जो उनका ब्लाउज है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो इसकी हम फिटिंग कैसे डालें, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगी कि फुल बस्ट और अपर बस्ट में अगर इतना गैप जा रहा है आपका, तो आपको किस तरह से फिटिंग डालनी है। उस मेथड को फॉलो करने से एक बार अगर आप फिटिंग डालोगे तो दूसरी बार वो ब्लाउज आपके पास लौट के नहीं आएगा, फिटिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप मेरा मेथड फॉलो कर रहे हो ब्लाउज को कट करने के लिए, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आपने मेरे तरीके से कट किया है, तो जो हमारी स्लीव रहेगी ना उसकी कटिंग भी आपको मेरी ही मेथड से करना है। स्लीव कटिंग का एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाके अच्छे से समझिए। अगर आप फ्रंट और बैक मेरे तरीके से कट कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्लीव की कटिंग दूसरे मेथड से कर रहे हो, तो आर्म होल में आपको वापस से झोल आएगा, स्लीव की फिटिंग आपकी परफेक्ट नहीं आएगी और फिर जो ब्लाउज की आपको फिटिंग है वो थोड़ी अजीब लगेगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग मेरे बताए हुए मेथड से कर रहे हो ना, तो फिर स्लीव की कटिंग भी आप मेरे ही मेथड से कीजिए। अच्छी वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स बताई है उन्हें फॉलो कीजिएगा, ये आपको ब्लाउज कटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।